हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लड्डू ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज से इस चैनल पे एक हम न्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं। देख रहे होंगे आप सामने टेस्ट पेपर 1, ये एसपीडी का टेस्ट है। इसमें आपको हिस्ट्री छोड़कर बाकी लगभग सब सब्जेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री का हम अलग से करवा ही रहे थे। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स कम आया तो इसलिए छोड़ दिए हैं। इसमें आपको ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक का कुछ पार्ट भी मिलेगा। तो ये आपको पीआरटी पीजी जूनियर से लेके पीजीटी कॉमन पेपर में हेल्पफुल है। आराम से सीरीज को फॉलो कीजिए, ठीक है। इससे काफ़ी हद तक आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा उसमें। इसलिए हम ये करवा रहे हैं कि कुछ कुछ नया क्वेश्चन भी आ जाता है, तो वो नए क्वेश्चन को आप इसी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कंटिन्यू चाहते हैं कि टेस्ट पेपर हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। बाकी भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे जुड़ जाइएगा, जहाँ पर इस टेस्ट का PDF आपको दिया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई में जो है वो खोज वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन आपको बनाते हुए जाना है, तब रिजल्ट बनेगा। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, और इसको बनाने का क्या तरीका है? जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसको पॉज कर देंगे आप 15 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आंसर क्या है। अगर आप टिक लगा पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर से आप आंसर मिलाइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने, आर्यभट्ट ने, मैडम क्यूरी ने, या हेनरी बेकुरल ने? तो आपको पता होगा कि राइट आंसर क्या है, हेनरी बेकुरल है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? कहने का मतलब है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का शुरुआत स्टार्ट किसने किया था? रॉन्टजन ने, रॉबर्ट हुक ने, जोसेफ लिस्टर ने, या जोसेफ प्रिस्टले ने? तो किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, आप देखते होंगे कि इसी तरह का अटपटा क्वेश्चन बीपीएससी आजकल पूछ रहा है, इसलिए हम आपको ये करवा रहे हैं कि आप तैयार हो जाइए। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रशेखर थे, सीबी रमन थे, होमी जहांगीर भाभा थे, या हरगोविंद खुराना थे? कौन थे आप बताइए? इसका राइट आंसर है होमी जहांगीर भाभा। कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, E बराबर MC स्क्वायर। E बराबर MC स्क्वायर आप जैसे देखिए आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि किसने दिया था, का प्रतिपादन किसने किया था? E बराबर MC स्क्वायर किसने किया था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, गैलीलियो ने किया था, या चार्ल्स डार्विन ने किया था? तो किसने किया था? एल्बर्ट आइंस्टीन। हमें लगता है कि इसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन में। आगे सापेक्षिता का सिद्धांत, ये भी कई बार पूछ गया है कि सापेक्षिता का सिद्धांत जो है, सापेक्षिता का सिद्धांत ये किसने दिया था? ये किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था, डार्विन ने दिया था, डाल्टन ने दिया था, या कैवेंडिश ने दिया था? तो किसने दिया था? ये आइंस्टीन ने दिया था। आपको पता होगा सापेक्षिता का सिद्धांत, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो, ठीक है, कहाँ स्थित है? इसरो कहाँ स्थित है? बेंगलोर में है, अहमदाबाद में है, त्रिवेंद्रम में है, या दिल्ली में है? कहाँ पे है बताइए आप? तो ये है आपका बेंगलोर में। 6 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1933 में मिला था, 1930 में मिला था, 1830 में मिला था, या 1998 में मिला था? बताइए कब मिला था उसको? तो राइट आंसर होगा 1930 में मिला था चंद्रशेखर वेंकट रमन को। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? बहुत सिंपल सा है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है, इसमें लोग कंफ्यूज भी आते हैं। परमाणु जो है उसका नाभिक को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो आपका ऑप्शन है रदरफोर्ड, आइंस्टीन, डाल्टन, या चैडविक। तो किसने खोजा था बताइए? 8 का आंसर ए है, रदरफोर्ड ने खोजा था परमाणु के नाभिक को। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। सूर्य का जो द्रव्यमान है उसका 1.4 गुना द्रव्यमान को क्या कहते हैं? सूर्य के द्रव्यमान को बेसिकली 1.4 गुना ज्यादा द्रव्यमान को क्या कहेंगे हम लोग? रमन सीमा कहेंगे, चंद्रशेखर सीमा कहेंगे, मेघनाथ साहा सीमा कहेंगे, या रदरफोर्ड सीमा कहेंगे? 9 नंबर का आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा उसे कहते हैं। अगला है केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी आपको बताना है।
क्या होगा? जगदीश चंद्र बोस, आर्यभट्ट, वेंकट रमन या हरगोविंद खुराना। किसने की थी बताइए? किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो 10 का ए, जगदीश चंद्र बोस ने की थी। और आपको बताना है कि ये किस्कोग्राफ किस में यूज होता है इस यंत्र का। ठीक है, अगला है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसने लिखी है? बेसिकली ये पूछना चाहता है। ठीक है, आगे पहला ऑप्शन है आपका बीरबल साहनी ने, सलीम अली ने, सतीश धवन ने या मेघनाथ शाह ने। तो किसने लिखी है? 11 का डी। किसने लिखा है? मेघनाथ शाह ने लिखा है। अगला है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? काफी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। चेचक की टीके की खोज जोसेफ लिस्टर ने की थी, विलियम हार्वे ने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी या जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। तो 12 का आंसर क्या है? सी है। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। ये सब काफी कॉमन क्वेश्चन है, इसमें आप गलती मत कीजिएगा। 13 नंबर देखिए क्या करा है। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सुई की परिक्रमा करती है? किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सुई की परिक्रमा करती है? ये किसका कथन था? बेसिकली आपसे ये पूछना चाहता है वो। तो 13 नंबर का यहाँ देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है? आर्यभट्ट ने कहा था। ऐसा किसने कहा था? आर्यभट्ट ने कहा था, या फिर रॉबर्ट हुक ने कहा था, चार्ल्स डार्विन ने कहा था या गैलीलियो ने कहा था? किसने कहा था? तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 13 नंबर का राइट आंसर ए होगा। किसने कहा था ये बात? आर्यभट्ट ने कहा था, याद रखिएगा। अगला है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने, न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने या आइंस्टीन ने? तो 14 नंबर का क्या होगा? ए होगा। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन किसने किया था? जॉन मेंटल ने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था, कॉपरनिकस ने किया था या रदरफोर्ड ने किया था? सही आंसर क्या होगा? बी होगा, जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? आपको बताना है चार्ल्स डार्विन की, रदरफोर्ड की, मैडम क्यूरी की या जेम्स चैडविक की। तो राइट आंसर क्या होगा? 16 का ए होगा। क्या होगा? ए, चार्ल्स डार्विन की रचना है ये। अगला देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को, 28 फरवरी को, 31 मार्च को या 28 जनवरी को या 28 फरवरी को? कब मनाया जाता है? तो 17 का डी होगा, 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया? बेसिकली हाइड्रोजन को किसने खोजा तत्व के रूप में, ये कहना चाह रहा है। तो आपका ऑप्शन है ए, नील बोर ने, दूसरा ग्रेगरी मेंडल ने, तीसरा हेनरी कैवेंडिश ने या चौथा हेनरी बेकुरल ने? तो 18 नंबर का आंसर क्या होगा? सी होगा, हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। अगला देखिए, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने, जोसेफ आस्पडीर ने, एडवर्ड जेनर ने या लैंड स्टीनर ने? किसने किया था रक्त परिवहन? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये आ चुका है। विलियम हार्वे, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि रक्त परिवहन जो है, ठीक है, वो उसका खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक्सरे की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, WC रॉन्टजन ने की थी, आर्यभट्ट ने की थी या हरगोविंद खुराना ने की थी? किसने की थी? तो 20 का बी नंबर आंसर होगा, WC रॉन्टजन ने। एक्सरे का ये सब खोज वाला क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम आपको करवा रहे हैं आराम से, और इसमें हम एक्सप्लेनेशन आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए कि टेस्ट मारवा रहे हैं कि आप देखिए, साइड में भी मोबाइल लगा दीजिए, साइड में कोई काम भी कीजिए, इधर चल रहा है, हम बोल रहे हैं और आप सुनते जाइए किस आंसर का, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो हम इसका नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेनेशन भी आपको करवा देंगे। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? गति का जो जड़त्व का नियम है ना, उसको किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कॉपरनिकस ने या हेनरी बेकुरल ने? इसमें से किसने गति का जो जड़त्व वाला नियम है वो किसने दिया था? तो 21 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गैलीलियो ने। गति के जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था, याद रखिएगा। गति के नियम 22वां नंबर
क्या कह रहा है, गति के नियम किसने दिया था, गति का नियम किसने दिया था। 22वां नंबर न्यूटन ने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था या चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। 22 का ए नंबर होगा न्यूटन ने। अगला देखिए 23 क्या कह रहा है, भारत में बर्ड्समैन किसे कहा जाता है, भारत में बर्ड्समैन किसे कहा जाता है, होमी जहांगीर भाभा को, बिरबल साहनी को, डॉक्टर सलीम अली को या मेघनाथ साहा को। तो किसको कहा जाता है, 23 का सी नंबर आंसर होगा। आपको पता भी होगा क्या है, सलीम अली। इसी से इंस्पायर होकर रॉबर्ट टू वाला जो कहानी था वो आया था। इसमें देखिए अनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी, अनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी। तो 24 का आंसर आप देखिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सलीम अली, सीबी रमन या हरगोविंद खुराना। तो अनुवांशिक कोड का शुरुआत मतलब खोज किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था। अब याद रखिएगा। आगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। तो 25 नंबर का ऑप्शन हम लोग देखते हैं। देखिए टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगरी मेंडल ने या गैलीलियो ने। तो 25 का आंसर क्या है, डी है। किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। अगला देखिए लाइसोसोम की खोज किसने की थी, लाइसोसोम जो है किसमें पाया जाता है, आपको बताना है, लाइसोसोम सेल्स में पाया जाता है। वही कह रहा है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने, बी सी डी दुबे ने, जॉन डॉल्टन ने या ग्रेगरी मेंडल ने। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी होगा, सी डी दुबे होगा, याद रखिएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। पहला ऑप्शन है डार्विन ने दिया था, दूसरा है लेमार्क ने दिया था, फिर है डी ब्राइज ने दिया था और मेंडल ने दिया था। तो 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसने दिया था, डार्विन ने दिया था, याद रखिएगा। अगला है लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। आपके ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट गॉस ने, पुरकिंजे ने या तुलासने ने। तो 28 का आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तुलासने। लाइकेन आप जानते हैं ना क्या है, सहजीवी वाला। तो उसी से उसका खोज किसने किया था, तुलासने ने किया था। अगला है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था, जीवाणु का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था, लुई पास्चर ने, ल्यूमेन हॉक ने, एडवर्ड जेनर ने या जॉन्स साल्क ने। किसने लगाया था, तो 29 का हमारा बी हो जाएगा। किसने लगाया था, ल्यूमेन हॉक ने जीवाणु का पता सर्वप्रथम लगाया था। अगला है पेनिसिलिन, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, एडवर्ड जेनर ने या लुईस पास्चर ने। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा जाके टियर 3 का जो मैथ साइंस का पेपर है उसमें आ गया था, उसमें इसपी पूछा गया था। तो ये इसलिए करवाते, आपको पता बार बार कहते हैं कि ये सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगला देखिए ए नंबर क्या कह रहा है, रॉबर्ट हुक ने, बी कह रहा है चार्ल्स डार्विन ने, सी एडवर्ड जेनर ने या डी रॉबर्ट ब्राउन ने। 31 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन में आप कमेंट में आप बताइए कि कब किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी, 32वां नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, वॉटसन एवं क्रिक ने, बेंटिंग एवं बेस्ट ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या रॉबर्ट हुक ने। तो हमारा 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बेंटिंग एंड बेस्ट ने। अगला है कि गामा किरण की खोज किसने की थी, गामा किरण की खोज किसने की थी, लॉकियर ने, रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टीन ने या पॉल विलार्ड ने। तो गामा किरण जो है उसकी खोज किसने की थी, तो डी ने की थी, पॉल विलार्ड ने। याद रखिएगा, गामा किरण पॉल विलार्ड, गामा किरण पॉल विलार्ड, ऐसे याद कीजिएगा। अगला है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, रेबीज का जो टीका है उसका खोज किसने किया था, रेबीज एक डिजीज है जिसका टीका का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने, लुईस पास्चर ने, अलेक्जेंडर ने, गोल्ड स्टीन ने। तो 34वां नंबर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लुई पास्चर इसका सही आंसर होगा। अगला है प्राकृतिक वरण नेचुरल सेलेक्शन का नियम
किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा? आपको डायरेक्ट आ सकता है मैच द फॉलोइंग में नेचुरल सिलेक्शन और इसको प्रतिपादन, तो इस ध्यान से देखिए। एल्बर्ट आइंस्टीन ने, रदरफोर्ड ने, चार्ल्स डार्विन ने या रॉबर्ट हुक ने? तो किसने किया था? 35वां नंबर का सी होगा आंसर, चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था, याद रखिएगा। अगला हम लोग 36वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36वां नंबर कह रहा है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज, ऑक्सीजन जो तत्व है उसका खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, सीले और प्रिस्टले ने किया था। तो 36 का आंसर क्या होगा? डी होगा। 36 का डी होगा। क्या होगा? सीले और प्रिस्टले ने किया था। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? 37वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? किसने बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है इसकी खोज किसने की थी? इसे किसने आविष्कार किया था? जिसका आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने, न्यूटन ने, फैराडे ने या गैलीलियो ने? तो 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। ये आपको भी पता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम का खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। तो इस तरह से 37 के बाद हमारा टेस्ट ये खत्म हो गया। ठीक है, कल फिर एक नया टेस्ट लेके हम आपके सामने आएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको हेल्पफुल लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको हेल्पफुल जरूर लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।